पिछले 3 सालों से जारी रूस और यूक्रेन के युद्ध में रूस लगातार यूक्रेन पर भयंकर आक्रमण कर रहा है। 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है, लेकिन रशिया के हमले रुके नहीं हैं, बल्कि गुजरते वक्त के साथ और विध्वंसक होते जा रहे हैं। रूस ने अपने बड़े हमलों से यूक्रेन को धुआं कर दिया है। रूसी हमले के बाद यूक्रेन में हर ओर इस वक्त तबाही के निशान ही दिखाई देते हैं। रूस से जारी जंग में यूक्रेन को अब तक बड़ा भारी नुकसान भी उठाना पड़ा है। लगता है कि यही वजह है कि अब ज़ेलेंस्की के तेवर एक बार फिर से नरम पड़ते हुए दिख रहे हैं। दरअसल अपने देश का बड़ा इलाका खोने के बाद भी ज़ेलेंस्की रूस के सामने घुटने टेकने को बिल्कुल भी तैयार नहीं हुए थे, लेकिन अब यह लग रहा है कि ज़ेलेंस्की को एहसास हो चुका है कि इस जंग को जीतना उनके लिए, यूक्रेन के लिए नामुमकिन है और वो जंग रोकने के लिए कूटनीतिक कदम उठाने की ओर बढ़ रहे हैं। यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की ने कहा है कि वो युद्ध विराम बातचीत को आगे बढ़ाने के लिए तैयार हैं और अगले हफ्ते रूस के साथ बैठक का आह्वान कर रहे हैं, यानी कि वो मांग कर रहे हैं कि रूस हमसे बात कर ले। इस पर ज़ेलेंस्की ने कहा कि बातचीत में तेजी आनी चाहिए, युद्ध विराम के लिए हर संभव कोशिश करनी होगी। उनके इन बयानों से लग रहा है कि ज़ेलेंस्की अब झुकने लगे हैं और बातचीत से मसले का हल तलाशने की कोशिश में जुट गए हैं। तो ज़ेलेंस्की ये मांग कर रहे हैं, ज़ेलेंस्की ये कह रहे हैं कि युद्ध विराम पर बातचीत होनी चाहिए और 3.5 साल से ज्यादा का वक्त हो गया है और लगातार रूस के हमले यूक्रेन को हर गुजरते दिन के साथ तबाह और कमजोर कर रहे हैं। रूस यूक्रेन युद्ध से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन के 9 शहरों पर रूस ने पूरी रात हमले किए हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के कई दफ्तरों में आग लग गई, यूक्रेन की सरकारी इमारतें तबाह हो गई। धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार सुनाई दी है और ये हमले रशिया ने यूक्रेन के उन हमलों के जवाब में किए हैं जब यूक्रेन ने शनिवार को 140 ड्रोन के जरिए रशिया पर अटैक किया था। रशिया के कुछ इलाकों में यूक्रेन ने 140 ड्रोन भेजे थे और उनके जरिए अटैक किया था और उसके बाद रशिया ने उससे डबल ट्रिपल विध्वंसक अटैक किया है, जिसमें यूक्रेन के 9 शहरों को निशाना बनाया गया है। रूस के इस हमले में यूक्रेन के कई बड़े शहर नष्ट हुए हैं, उनकी बिल्डिंग्स को नुकसान पहुंचा है। आप तस्वीरें देख रहे हैं, चीख पुकार वहां पर सुनाई दी और आप ये समझिए कि रात भर, पूरी रात रूस के ये विध्वंसक हमले चलते रहे और पूरी रात रूस यूक्रेन पर बम और मिसाइलें बरसाता रहा है। जानकारी ये मिल रही है कि लोगों ने इधर उधर छुपकर अपनी जान बचाई है। रूस के हमलों से ओडिशा में सर्वनाश की तस्वीरें सामने आई है। यूक्रेन के ओडिशा पर पिन पॉइंट अटैक्स किए हैं रशिया ने। हथियार गोदाम पर ड्रोन से हमला किया, रेकी के बाद किया गया ड्रोन अटैक पूरी तरह से सफल साबित हुआ, जिसके बाद वहां पर भयंकर आग लग गई और फिलहाल फायर ब्रिगेड की टीमें एक बड़े इलाके में लगी आग को काबू करने की कोशिश कर रही हैं। तो डोनेस्क में ये बड़ा अटैक, ओडिशा में बड़ा अटैक किया गया है रशिया की तरफ से। इस दौरान ड्रोन्स का इस्तेमाल किया गया। ये ड्रोन्स हैवी एम्यूनिशन, हैवी बॉम्ब कैरी कर रहे थे, बड़ा बारूद कैरी कर रहे थे और पिन पॉइंट अटैक यानी कि प्रॉपर जगह को चिन्हित किया गया और फिर उसके बाद वहां बॉम्ब गिराए गए हैं, बॉम्ब बरसाए गए हैं रशिया की तरफ से, जिसमें ओडिशा में इस वक्त सिर्फ सर्वनाश की तस्वीरें सामने आ रही हैं। इन बम धमाकों के बाद जो आग यूक्रेन के ओडिशा में लगी है, उसे बुझाने के लिए फायर ब्रिगेड की टीमें लगी हुई हैं। तो यूक्रेन पर रूस ने एक बार फिर से बड़ा और प्रचंड प्रहार किया है। रूस ने यूक्रेन पर एक और बड़ा हमला किया और इस हमले में यूक्रेन के 9 शहरों को रूस ने निशाना बनाया है। 9 शहरों में पूरी रात यूक्रेन के ड्रोन बम गिराते रहे हैं, बम बरसाते रहे हैं। रूसी हमले के बाद यूक्रेन के बड़े इलाके में, दफ्तरों में, ऑफिसेज में, इमारतों में आग लग गई। कई इमारतें वहां धमाके के साथ, जोरदार धमाके के साथ धराशायी हो गई। यूक्रेन की सरकारी इमारतें पूरी तरह से तबाह हो गई हैं। हर तरफ यूक्रेन में धुआं उठ रहा है। आग की लपटें और धमाकों के बीच पूरे शहर में चीख पुकार इस वक्त मची हुई है। यूक्रेन पर रूस का यह बड़ा ड्रोन अटैक है। फिदाइन ड्रोन से सीरियल अटैक्स रशिया ने किए हैं। काला सागर की तरफ से हमले ये हुए हैं। पोर्ट सिटी ओडिशा में भी जबरदस्त तबाही देखने को मिली है और कई रिहायशी इमारतें जलकर राख हो गई हैं। तो लोगों के लिए लाइफ थ्रेट है इस वक्त, क्योंकि लोगों की जान पर बनाई है। रशिया ने बड़े पिन पॉइंट अटैक्स किए हैं, जिससे बड़ा नुकसान पहुंचा है इस वक्त यूक्रेन को। ब्रिगेडियर रिटायर्ड संजय खन्ना, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट, इस वक्त मेरे साथ जुड़ गए हैं। ब्रिगेडियर खन्ना, बहुत बहुत स्वागत है आपका। और ये बड़े टारगेटेड अटैक्स रशिया की तरफ से एक बार फिर से किए गए हैं और बड़ा विध्वंस इस समय है, चीख पुकार मची हुई है यूक्रेन में। तो जो पुतिन कह भी रहे थे कि अब फाइनल टाइम आ गया है और मेदवेदेव ने भी पिछले दिनों इस बात के संकेत दिए थे कि अब सब कुछ खत्म करने की ओर है, तो क्या रूस अब फाइनल अटैक की ओर बढ़ रहा है? मतलब उसका फाइनल अटैक पूरी तरह से खत्म कर देगा यूक्रेन को?
जी बिल्कुल, आपने जो कहा बिल्कुल दुरुस्त कहा है। क्योंकि अभी रशिया को यह महसूस हो रहा है कि उसके पास टाइम कम है, क्योंकि ट्रंप ने 50 दिन का टाइम जो दिया हुआ है हाँ। रशिया को, जो है एक समझौते के ऊपर आने के लिए। हम्म। तो इस वजह से जो है अब रूस ने अपने जो अटैक्स हैं वो बहुत ज्यादा तेज कर दिए हैं, क्योंकि वो चाहता है कि जितने से जितना इलाका वो यूक्रेन का जीत पाए, वो उतना 50 दिन में कोशिश करेगा। अब ये जो दोनों देशों में बहुत ज्यादा अभी एस्केलेट हो गया है, क्योंकि रशिया का तो अटैक्स बहुत ज्यादा हो रहे हैं, साथ ही साथ यूक्रेन भी जो है उसको वापस जवाबी कार्रवाई कर रहा है। अब ये पिछले 24 घंटे में जो है बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंट डेवलपमेंट हुआ है, क्योंकि इसमें रशिया ने जो है, जैसा आप बता रहे थे, कि बहुत ज्यादा शहर जो है यूक्रेन के, उनके ऊपर अटैक किया है। और उसके अंदर जो है 6 घंटे लगातार उन्होंने अपने मिसाइल्स और ड्रोन अटैक्स जो है वो, और किन्हल इसका सुपरसोनिक मिसाइल है, हम्म। इसको जो है उन्होंने यूक्रेनियन शहरों पे दागा है। और इसके अंदर जो है उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर को जो है ज्यादा तबाह करने की कोशिश की है। हम्म। और पिछले एक हफ्ते में जो है तकरीबन 700 मिसाइल्स और ड्रोन्स रशिया ने जो है यूक्रेन के कीव इलाके, खार्किव हो गया, लुहांस हो गया, खैरसन हो गया, और सुमी सुमी का इलाका जो है उसमें बहुत ज्यादा इन्होंने तबाही मचाई है, रशियन जो ड्रोन्स और मिसाइल्स हैं। और उसकी वजह से वहां पे सिवियर पावर कट्स हो गए हैं, क्योंकि जो भी उनके इंफ्रास्ट्रक्चर है वो तबाह किए गए हैं। तो इस वजह से सुमी में जो है बहुत ज्यादा पावर कट्स होने की वजह से जो वहां बिल्कुल ही अंधेरा है, ना उनके वहां पे कोई कंप्यूटर्स और ये सब काम कर रहे हैं। तो सुमी शहर एक तरह से जो है बिल्कुल ही बंद हो गया है हम्म। चारों तरफ से। उसके बाद रशिया ने इनके दो और शहर हैं, पावलोड और ओब्लास्ट, इनके ऊपर भी जो है बहुत हैवी मिसाइल और ड्रोन अटैक्स किए हैं। अब यूक्रेन ने जो जवाबी कार्रवाई की है उसमें उन्होंने भी जो है रशिया के ऊपर ड्रोन अटैक्स किए हैं, जिसके अंदर उन्होंने जो मॉस्को है उसके ऊपर किया है, मॉस्को ओब्लास्ट है उस शहर पे भी किया हुआ है। और जो रशिया के ब्लैक सी में जो उनकी नेवल फ्लीट है उसके ऊपर भी इन्होंने अपनी मिसाइल और ड्रोन जो है भेजे हैं। तो इस वजह से दोनों जो देश हैं वो एक दूसरे के अंदर तबाही मचाने की कोशिश कर रहे हैं। पर अभी जो सिचुएशन है उसमें रशिया बहुत ज्यादा भारी पड़ रहा है, क्योंकि उसके पास वेपन सिस्टम्स बहुत ज्यादा हैं। आपको पता है कि बीच में अमेरिका ने रोक लगा दी थी कि हम जो है यूक्रेन को कोई भी अभी मिलिट्री साजो सामान नहीं देंगे। तो इस वजह से यूक्रेन थोड़ा सा पीछे पड़ गया है। पर अब अमेरिका ने और जो नाटो के देश हैं उन्होंने एक साझा कार्रवाई कर रहे हैं, जिसके अंदर वो यूक्रेन को जो है वेपन सिस्टम्स भी प्रोवाइड कर रहे हैं, और जो पैट्रियट मिसाइल सिस्टम है उसको वो मुहैया करा रहे हैं। देखिए, ट्रंप ने एक बहुत ये जो वेपन सिस्टम्स हैं ये अमेरिका के, पर उन्होंने बहुत ही एक चाल चली है जिसमें वो जितना भी वो चाहते हैं कि नाटो उनसे ये जो मिलिट्री सामान है वो खरीद के जो है यूक्रेन को पकड़ा है। तो अमेरिका इसमें अपना डबल फायदा देख रहा है। एक तो वो देख रहा है कि उसके जो जो भी उसके साजो सामान है लड़ाई के लिए, वो नाटो देश खरीदेंगे और नाटो देश जो है आगे जो है यूक्रेन को देंगे। दूसरा ये है कि वो डायरेक्ट सप्लाई नहीं करके इस जंग में एक तरह से अपने आप को पीछे रख रहा है कि भाई मैं डायरेक्टली अभी इसमें इन्वॉल्व नहीं हूं। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं जो समझने वाली हैं। उसके बाद जो है अमेरिका ने 50 दिन का अल्टीमेटम दिया हुआ है, जैसे आपको बताया, रशिया को। और अगर वो 50 दिन तक रशिया उस चीज को नहीं मानता है तो अमेरिका ने बोला है कि बहुत ज्यादा हो सकता है 100% जो है ट्रेड टैरिफ रूस के खिलाफ लगा दे। और साथ ही साथ बहुत ज्यादा सैंक्शंस जो है सभी देश मिलके इंक्लूडिंग अमेरिका के साथ वो रशिया के ऊपर जो है कार्रवाई करेंगे। अब इसमें डिप्लोमेटिक स्तर पे जो कार्रवाई हो रही है उसके अंदर रशिया का एक अपना पक्ष है। रशिया ये बोल रहा है कि भाई
यूक्रेन जो है वो सबसे पहले तो न्यूट्रल हो, वो ना नाटो की तरफ हो ना किसी यूरोपियन अलायंस के बीच जाए। और दूसरा ये है, उसको जो है नॉन नाटो स्टेटस, मतलब अगर वो नाटो ज्वाइन भी नहीं करता है तब भी कई ऐसे देश हैं जिनको नॉन नाटो अलायंस की उसके एम्बिट में लिया गया है। तो रशिया चाहता है कि इनको नॉन नाटो अलायंस का भी स्टेटस नहीं मिलना चाहिए। और तीसरा वो चाहता है कि जितना भी एरिया उसने कब्जा किया है यूक्रेन का, उसके ऊपर जो है जितना एरिया किया है उसको रिकॉग्नाइज करे वर्ल्ड, और वो पूरा एरिया वापस रशिया नहीं यूक्रेन को वापस करेगा, और उन क्षेत्रों को जो है पूरा वर्ल्ड को रिकॉग्नाइज करना पड़ेगा। ठीक है, ब्रिगेडियर खन्ना आप साथ में मेरे बने रहिए, मैं आपके पास वापस लौटूंगा। मनन द्विवेदी जी ने भी हमको ज्वाइन कर लिया है, जो कि फॉरेन अफेयर